कि बहन भूखी रहेगी। सो एक भाई दीवो लिए, एक भाई चालनी लेकर पीपा के और होकर के दियो चास कर चालनी ढक दी और कहो कि बहन चांद उग गयो, आगे अर्घ दे दो। और बहन भाभियां ने आकर बोली कि आओ अर्घ देओ। भाभियां बोली कि भाई जी थारो चांद उग्यो है, मारो तो रात ने उग सी। बहन अकेली ही अर्घ दे करके भाइयों के साथ जिमन बैठी। पहल गासिया में बाल आयो, दूसरे में शिवाल आयो और तीसरे में बाई ने सासरे लोग लेन आ गया कि बाई को पावनो बहुत बीमार है, सो जल्दी भेजो। माँ बाई ने परण खातर 3 बार बूचियों खोलियो, तीनों बार धोड़ो बातों निकलियो। बाई ने जब धोड़ो ही पहना कर सासरे भेज दिया। माँ एक सोने को टको पल्ले के बांध दियो और बोली कि रास्ता में कहीं वो मिलूं के पगा लागती जाए और जिनकी तन सुहाग की आशीष देवे, उनने सोने को टको देकर पल्ला के गांठ लगा लियो। रास्ता में सब जनी बाया के शुभ देख की आशीष देती गई, कोई भी सुहाग की आशीष को नहीं दिया। सासरा का दरवाजा पर छोटी सी ननद खड़ी थी और बाऊ के पगा लागी तो बोली कि सील सपूती हो, सात पूत की माँ हो, मेरा भाई का सुख देख। सोने को टको नंद ने देकर पल्ले के गांठ बांध ली। भीतर गई सो तो सासू पीड़ो कोनी घाली, बोली कि ऊपर मेरड़ो पड़ो है, बैठे जाकर बैठ जा। ऊपर गई देख तो घणी मरियो पड़ो है, उनके कने बैठ गई और उन्हें सेवन लागी। बिकी सासू रोजिना बची खुची रोटी दासी ने देकर भेज देती, कहती मरियो सेवड़ी ने रोटी दिया। थोड़ा दिन बाद मंगसर की चौथ आई और बिन बोली करवो ले। जब वो बोली के हे चौथ माता या उजड़ी तो थे ही सुधारोगा, मैंने तो सुहागन देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि ओ की चौथ आवेगी, बा मेरे से बड़ी है, बात न सुहाग देसी। इस तरह सारी महीना की चौथ आती गई, सब अन्य ही कहती गई कि मेरे से बड़ी चौथ आवेगी, बात ने सुहाग देसी। पीछे आसोज की चौथ आई और बोली कि कार्तिक की चौथ तेरे पर नाराज है, तू उनका पग पकड़ लिए, वाह ही तने सुहाग देसी। पीछे कार्तिक की चौथ आई और गुस्सा में बोली कि बाया की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगावनी करवो ले, धनी भूखानी करवो ले, व्रत भांडनी करवो ले। जब साहूकार की बेटी डेंगा पगा पकड़ लिया और रोन लागी और बोली कि चौथ माता मेरो सुहाग तो थारे हाथ में है, खाने देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि पापनी हत्यारनी मेरा पग क्यों पकड़ कर बैठी है। वह बोली कि मेरी बिगड़ी अब थाने ही सुधारनी पड़सी, मैंने तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता राजी होगी और आंख में से काजल काटियो और मुंह में से मेहंदी काटी और टिक्के में से रोड़ी काटी के चिटली आंगली को छिंटो दियो। देता ही उनको धनी उठकर बैठ गयो और बोलियो कि बहुत सुत्यो। बा बोली कि क्या का सुत्या, मैंने तो 12 महीना हो गया सेवता।
चौथ माता सुहाग दियो है घणी बोलिया हूँ कि चौथ माता को वो छाव करा। जद बा चौथ माता की कहानी सुनी और कर वो मिनस्यो और चूरमो बनायो। दोनों जना जीम कर चौपड़ पासा खेलने लाग गया। नीचे से उनकी सासू दासी के हाथ रोटी भेजी। दासी चौपड़ पासा खेलता देख सासू ने आकर बोली कि वह तो दोनों जना चौपड़ पासा खेले। सासू ऊपर आई देख कर बहुत खुश हुई और पूछी कि यो सब क्या हो। बहू बोली कि मैंने तो चौथ माता सुहाग ठूठी है और सासू के गला लागली और सासू सुहाग की बहुत आशीष दी और सारी नगरी में हेलो फेरा दियो कि पुरुष की लुगाई बेटा की माँ सब कोई चौथ का व्रत करियो। तेरे चौथ करियो हे चौथ माता जिसो सुहाग साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो दिशो सब ने दियो। कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। कई की के बाद विनायक जी की कहानी कहो। हाँ, एक अंधी बुढ़िया माई के एक बेटो और उन बेटे की बहू थी। वह लोग बहुत गरीब था और बुढ़िया माई रोजीना गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोजीना कहता कि बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई कहती मैं ने तो मांगनो कोनी आवे।